बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले सियासी गलियारे और भावनात्मक राजनीति का एक नया अध्याय आज देखने को मिला, जब जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी के अध्यक्ष तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचे। लेकिन इस नामांकन में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा तेज प्रताप यादव के नामांकन के लिए अपनी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर को हाथ में लेकर पहुंचना। तेज प्रताप यादव जो पहले आरजेडी से जुड़े थे, मई 2025 में परिवार और पार्टी द्वारा उन्हें अनुचित व्यवहार के आरोपों पर निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने जनशक्ति जनता दल यानी जेजेडी की स्थापना की। अब उन्होंने राजनीतिक जमीन को मजबूत करने के लिए एक भावनात्मक रणनीति अपनाई है। इस चुनाव में वे महुआ सीट से संघर्ष कर रहे हैं, वह सीट जिसे उन्होंने 2015 में पहली जीत के साथ राजनीति में प्रवेश किया था। 2020 में उन्हें आरजेडी ने हसनपुर सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार उन्होंने वापसी का रास्ता चुन लिया। 16 अक्टूबर 2025 को तेज प्रताप यादव नामांकन के लिए महुआ पहुंचे, लेकिन हाथ में उनकी दादी मर्छिया देवी की तस्वीर थी। मीडिया ने इस दृश्य को तेजी से कई प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित किया। उन्होंने कहा, मैंने माँ बाप का आशीर्वाद लिया है और इन हाथों में तस्वीर जो दिखाई दे रही है ये हमारी दादी हैं। दादी भी हमारे साथ हैं। मेरी दादी मुझे सबसे ज़्यादा प्यार करती थीं और मेरे गुरु वृंदावन से मेरे साथ यहाँ हैं। दादी सर्वोपरि हैं, इसलिए उनका आशीर्वाद साथ लेकर नामांकन करने आए हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या माता पिता से आशीर्वाद लेने जाएंगे, तो उन्होंने दादी की तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखिए माँ से आशीर्वाद ले लिया है। उनकी यह रणनीति साफ संदेश देती है कि वे अपने राजनीतिक पहचान को परिवार, संस्कृति और भावनात्मक जुड़ाव से जोड़ना चाहते हैं। यह कदम न सिर्फ उनके चुनावी अभियान को व्यक्त करेगा, बल्कि यह संकेत भी देगा कि वे बड़े जन समर्थन की उम्मीद रख रहे हैं। इस कदम का राजनीतिक महत्व कम नहीं है। तस्वीर उठाना सिर्फ एक भावनात्मक संकेत नहीं, बल्कि एक संदेश है कि तेज प्रताप अपनी वंश और अपने ठेकेदार क्षेत्र से जुड़े हैं। महुआ सीट पर इस तरह की छवि जनता में एक वर्ल्ड ऑफ लोकल रोल मॉडल को उभार सकती है, जो परिवार को पीछे नहीं छोड़ता। इसके अलावा यह कदम तेज प्रताप की अलग राजनीतिक पहचान की दिशा में एक बड़ा संकेत है। उन्होंने धारा प्रवाह राजनीति और पारिवारिक राजनीति दोनों से दूरी बनाई है। उनकी नई पार्टी जेजेडी ने इस चुनाव के लिए 21 सीटों की सूची जारी की है, जिसमें तेज प्रताप खुद महुआ से उम्मीदवार हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की नज़र से ये है कि इस प्रकार की भावनात्मक चित्रांकन क्या सचमुच मतदाताओं को प्रभावित करेगी। कुछ का मानना है कि यह नवीन राजनीति और नया आत्मविश्वास दिखाने का तरीका है, तो कुछ उसे भावनात्मक पैतरा कहकर इसका असर कम आंकते हैं। तेज प्रताप की इस रणनीति पर विपक्षी दलों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह फैशन मीडिया पैतरा हो सकता है। आलोचकों का यह भी दावा है कि तस्वीर और भावनात्मक राजनीति वास्तव में नीति, विकास एजेंडा या फिर जनता के मुद्दों को पीछे कर सकती है। दूसरी ओर समर्थकों का तर्क है कि भारत की राजनीति में ऐसे प्रतीक अक्सर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं, जब लोग किसी नेता से व्यक्तिगत, पारिवारिक और सांस्कृतिक रूप से जुड़ पाते हैं। तेज प्रताप यादव की दादी की तस्वीर लेकर नामांकन करना सिर्फ एक राजनीतिक इशारा नहीं, बल्कि उनकी नई राजनीतिक पहचान का पहला संकेत है। यह कदम यह दर्शाता है कि वे भावनात्मक जुड़ाव से राजनीति करना चाहते हैं और संभव है कि जनता इसे देखे और समझे। चुनावी लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। यह देखा जाना है कि महुआ की जनता इस रणनीति को कितना स्वीकारती है और क्या यह उन्हें वोटों में बदलने में सफल होती है या फिर नहीं। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं तेज प्रताप यादव को लेकर के, महुआ की सीट को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए। धन्यवाद।